केआर डिग्री कॉलेज का होगा कायाकल्प। विधायक श्रीकांत शर्मा ने खुद ली है जिम्मेदारी। मथुरा का केआर डिग्री कॉलेज जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाओं और जर्जर भवन की तुलना में अन्य महाविद्यालयों से पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब वे दिन जाने वाले हैं जब मथुरा के केआर डिग्री कॉलेज को एक जर्जर भवन की नजर से देखा जाता था। अब केआर डिग्री कॉलेज अपनी एक नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। केआर डिग्री कॉलेज का कायाकल्प होने जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी स्वयं विधायक श्रीकांत शर्मा और आज उन्होंने महाविद्यालय प्रांगण में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल और पूर्व सांसद तेजवीर समेत तमाम गणमान्य प्रोफेसरों के साथ बैठक ली और महाविद्यालय की जर्जर स्थिति को सुधारने और कॉलेज का कायाकल्प करने का जिम्मा उठाया है। वहीं इस मीटिंग में एक आर्टिफिशियल भवन निर्माण जो कि भविष्य के तौर पर केआर डिग्री कॉलेज को तैयार करना है, फिर प्रस्तुत किया गया। विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह प्लान कुछ इस तरह होगा कि इसमें सभी का सहयोग रहेगा। विद्यालय के पूर्व छात्र, पूर्व प्रोफेसर और अन्य समाज के प्रतिनिधि जो भी जिस तरीके से सहायता महाविद्यालय प्रांगण की स्थिति को सुधारने में कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में देखा भी गया है कि महाविद्यालय में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। अब वे धीरे धीरे गति पकड़ने लगे हैं और मुख्य प्रवेश से छात्रों की एंट्री शुरू हो चुकी है। साथ ही वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी गई है और इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। अब संकल्प लिया गया है कि पूरे केआर डिग्री कॉलेज को एक नया स्वरूप देने का और इस बैठक में महाविद्यालय के पूर्व छात्र भी मौजूद रहे। इस विषय में हमारे संवाददाता अनुज शर्मा ने महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं किशोरी रमन महाविद्यालय में। यहां 75वां स्थापना दिवस जो है महाविद्यालय का चल रहा है और इसी क्रम में आज यहां पर मथुरा वृंदावन से विधायक श्रीकांत शर्मा आए थे और उन्होंने केआर कॉलेज की जो व्यवस्था है उन्हें सुधारने के लिए और भवन को नया रूप देने के लिए एक प्लान जो है वो देखा, उस पर बातचीत की, वार्तालाप की और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ प्लान जो है वो रखा गया है उनके सामने। सर, क्या कुछ प्लान जो है माननीय विधायक जी के सामने रखा गया है? देखिए, ये जो महाविद्यालय है हमारा किशोरी रमन महाविद्यालय, ये मथुरा का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और 5000 से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ लगातार अपना अध्ययन कर रहे हैं जी। और यह बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे सभी शिक्षक साथी यहाँ व्यवस्थाओं के अभाव में भी अपना पूरा सर्वात्मना सहयोग कर रहे हैं और महाविद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ की जो भौतिक स्थिति है वो लंबे समय से रखरखाव के अभाव में थोड़ी सी खराब हो गई है। तो मेरे और सभी साथियों ने मिलकर के इस तरह की एक कल्पना की कि यहाँ पर जो भौतिक स्थिति है, जो भवन की स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सुधरे, क्योंकि नई शिक्षा पद्धति जो है, नई शिक्षा नीति की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। उसमें कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइजेशन, बच्चों के लिए जो वैकल्पिक विषयों की व्यवस्था, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमें एक बड़े भवन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा कॉमर्स और साइंस का भवन अभी पिछले दिनों ख़राब हो गया था। तो एक हमने वृहद मैप बनवाया और माननीय श्रीकांत शर्मा जी का उसमें बहुत सहयोग रहा। उनसे मेरी चर्चा हुई थी क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो उनसे जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने इसके लिए अपना पूरा सहयोग देने का मेरे को वचन दिया और उनसे काफ़ी मार्गदर्शन भी मिल रहा है। तो एक हम लोगों ने ये सोचा, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने बैठक की कि हमारे जो पुरातन छात्र हैं उनकी जो हमारी पूरी जो एल्यूमिनाई है हमारी, उसको सक्रिय किया जाए, क्योंकि इस महाविद्यालय का एक बहुत पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ से जो पास किए हुए जो छात्र हैं वो आज बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत सारे सीए जो हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिगर्स जो आज आप देखते हैं अपनी चारों तरफ, चाहे वो हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हों या श्रीकांत शर्मा जी भी थोड़ा सा यहाँ पे पड़े हुए हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी इत्यादि, ये सब पॉलिटिकल फिगर। आज मुझे पता लगा माननीय तेजवीर जी जो हमारे सांसद रहे थे वो भी इस महाविद्यालय के अंग रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को हमने जोड़ने का एक प्रयास किया है और देश विदेश में भी हमारे जो छात्र हैं वो पुरातन छात्र फैले हुए हैं। तो उन सबको जोड़ करके हम अपनी एक डायरेक्टरी तैयार कर रहे हैं और उनसे अपील करेंगे कि इस महाविद्यालय के विकास के लिए वो अपना सर्वात्मना सहयोग करें। तो उसी दिशा में आज एक प्रोग्राम रखा गया था, पहला प्रयास था और आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत सफल कार्यक्रम रहा। जो गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ पधारे और जो हमारे छात्र पधारे, पुरातन छात्र, उन्होंने अपने संस्मरण यहाँ एक दूसरे के साथ शेयर किए। महाविद्यालय की प्रगति से वो बहुत खुश थे, किंतु इसकी जो बिल्डिंग की व्यवस्था है, स्थिति है, उससे उनके अंदर जो एक दर्द था उसको मैंने महसूस किया और उन्होंने अपना सर्वात्मना सहयोग हर स्तर पर जो भी सहयोग हो सकता है उसको देने का हमें वचन दिया।
माननीय श्रीकांत शर्मा जी के सहयोग से हमने पूरा जो लेआउट तैयार किया है, एक बहुत बृहद कल्पना हमने की है, उसको आज सभी के बीच में रखा गया, सबने उसको समझा, देखा और हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित ही बहुत जल्दी हम इस महाविद्यालय का एक बहुत विराट स्वरूप सामने ला पाएंगे। और मैं और मेरे सभी साथी और सभी पुरातन छात्र और साथी लोग मिलकर के इस कार्य को करने के लिए कृत संकल्पित हैं। सर, जैसे आपने कार्यभार संभाला है महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में, तब से देखा जा रहा है कि काफी कार्य महाविद्यालय में है जो लगातार कराए जा रहे हैं और विधायक श्रीकांत शर्मा खुद उत्सुक दिखाई दे रहे हैं इन सब कार्यों के प्रति। तो आपकी जो उम्मीद है वो काफी बड़ी होंगी और क्या कुछ छात्रों को अब नया KR डिग्री कॉलेज में देखने को मिलेगा? देखिए, पहले जो KR डिग्री कॉलेज था उसका नाम एक ऐसी संस्था के रूप में आता था कि जहाँ भवन नहीं है या भौतिक स्थितियाँ खराब हैं। जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले जो हम प्रभावित होते हैं तो उसके भवन की स्थिति से होते हैं। किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके कपड़ों से होते हैं, अंदर की चीज़ हम बाद में देखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जब नए छात्र छात्राएं हमारे महाविद्यालय में आते हैं प्रवेश के लिए, तो यहाँ जो भवन की स्थिति थी उसको देख करके वो निराश होते थे। कई बार मन में थोड़ी निराशा जब घर कर जाती थी तो वो अपना स्थान भी बदल लिया करते थे। किंतु ये स्थितियाँ पिछले 1 वर्ष में हमने बदलने का प्रयास किया है। जो हमारी शिक्षा की जो स्थिति है वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। सभी शिक्षक साथी पूरे मनोयोग से अपनी कक्षाएं ले रहे हैं। यहाँ पर विकास का भी कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो अंदर की जो रोड्स हैं उसे इंटरलॉक में बदला जा रहा है, नगर निगम के माध्यम से ये कार्य कराया जा रहा है। इसी तरीके से जो कॉलेज का 20 वर्षों से गेट था वो पश्चिमी दिशा में था और बहुत ठीक से कार्य नहीं करता था, तो पूर्वी दिशा का गेट खुलवाया गया। वहाँ की सड़क को भी ठीक कराया गया है। खेलों में लगातार नया विकास हो रहा है। तो इस तरीके एक हमने अभी हॉल का भी निर्माण कराया है यहाँ पर, जो नया निर्माण नहीं है, जीर्णोद्धार कराया गया है। उसकी छत बिल्कुल पूरी तरह से गिर चुकी थी, किंतु वो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा हमें जो फंड्स मिले उसके द्वारा उसका भी पुनरुद्धार हम लोग करा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं और सभी साथियों का सहयोग इसमें मिल रहा है। विशेष रूप से जो हमारे अशोक कौशिक जी हैं, नवीन जी हैं, उपाध्याय जी हैं, ये सब लोग मिलकर के लगातार इसमें भागादौड़ी कर रहे हैं और ईश्वर पर पूरा विश्वास है। हमें पूरा आत्मविश्वास है कि ये बहुत वैभवशाली, गौरवशाली महाविद्यालय की कल्पना जो हमने की है वो निश्चित रूप से साकार होगी। हमारे साथ मौजूद हैं महाविद्यालय के ही कुछ गणमान्य प्रोफेसर्स। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, जब छात्र BSA विद्यालय को देखते हैं, महाविद्यालय को, और KR महाविद्यालय को देखते हैं, तो उनके दिल में तीसरी चुप्पी है भवन को लेकर और स्थिति को लेकर। तो अब वो सुधरने की जो उम्मीदें हैं छात्रों की वो बहुत बढ़ गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं भवन निर्माण के लिए, और जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। और पुरातन छात्र भी लगे हुए हैं इसमें, नए भी लगे हुए हैं जो वर्तमान में हैं। सारी व्यवस्था इस हिसाब से चल रही है कि हम आगे करके प्रयास कर सकें भवन हमारा अच्छी प्रकार से बन जाए। भवन की ही स्थिति थोड़ी सी संकोचनीय है और कुछ सब बढ़िया चल रहा है, क्लासेज बढ़िया चल रही है। प्लान बना लिया गया है। आपकी अपेक्षाएं जो हैं वो कितनी बढ़िया हैं? भैया अपेक्षाएं क्या, वो तो प्रकृति का नियम है। जब सुधार होता है तो उन्नति हर पद पर चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे सम्माननीय जब से प्राचार्य जी आए हैं, इनके दिल और दिमाग में है कि कॉलेज का कैसा विकास हो। और आज की विकास के लिए सबसे ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है मकान के रूप में कमरे चाहिए। तो उसकी भी दिनों दिन आवश्यकता जैसी चल रही है वो भी पूरा हो रहा है और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। पुरातन छात्र भी सहयोग कर रहे हैं। छात्रों को भी अच्छा लग रहा है और सभी प्रोफेसरों को भी अच्छा लग रहा है कि अब जल्दी बदलाव होने वाला है महाविद्यालय। तो ये थे हमारे साथ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल और अन्य प्रोफेसरगण, जिन्होंने बड़ी ही अपेक्षाओं से आज श्रीकांत शर्मा जो विधायक हैं यहाँ के मथुरा वृंदावन के, उनसे अपेक्षाएं जताई हैं कि जल्द ही महाविद्यालय की स्थिति है वो सुधरेगी। तो सर, विधायक खुद प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं इसे लेकर, तो क्या कहना चाहिए? दुनिया में विकास के लिए कदम पहले बढ़ाना होता है। तो हमारे कॉलेज का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमारे विधायक जी और मंत्री जी और अन्य जो गण हैं हमारे कॉलेज में काम करने के लिए आश्वासन दिया है। इससे लगता है कि बहुत शीघ्र ही हमारा कॉलेज ऊंचाइयों को पकड़ेगा, जहाँ से हमारे लोग पढ़कर और आगे जाकर हमारा नाम रोशन। तो ये थे महाविद्यालय के प्राचार्य पे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल और अन्य प्रोफेसरगण, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है कार्य वो किए जा रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द
KR डिग्री कॉलेज को एक नया स्वरूप जो है वो दिया जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि निर्माण कार्य भी जो है इंटरलॉकिंग का वो चल रहा है। पिछले 1 साल में लगातार जो है इस व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया जा रहा है। नई जान फूंकने की कोशिश जो है वो की जा रही है इस महाविद्यालय में। और खुद विधायक जी प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं, श्रीकांत शर्मा। आज उन्होंने बैठक भी की और कहा कि जो भी कार्य आवश्यक कार्य हैं वो कराए जाएं। छात्रों को ये ना लगे कि हमारा महाविद्यालय किसी भी रूप में जो है वो पिछड़ा हुआ है। और इसी के तहत यहाँ पे हमने देखा पहले कि वाहन खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी और उसकी भी व्यवस्था की गई। और ये रोड स्थिति जो खराब थी बेहद, उसकी भी मतलब ये है कि कार्य जो शुरू करा दिया गया है और जल्दी ही ये कार्य पूर्ण होंगे। और एक नया जो संकल्प लिया है आज के दिन इन्होंने कि महाविद्यालय की जो स्थिति है वो लगातार सुधारी जाए और एक नए प्रकार से जो है ये भवन बने और इसका जीर्णोद्धार हो, ताकि छात्र का भविष्य सुरक्षित हो और छात्र इसमें बड़े आराम से पढ़ सकें और अन्य सुविधाएं भी जो है उनको मुहैया हो, जिनसे कहीं ना कहीं अभी तक जो है महाविद्यालय कॉलेज और महाविद्यालय के छात्र जो थे वो वंचित रहे थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।